किसी भी कौम या मुल्क का फ्यूचर अगर हमने डिटरमिन करना हो तो उसका प्रेजेंट और पास्ट देखा जाता है। मैं अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो मुझे अफ़गानिस्तान के पास्ट और प्रेजेंट का बगौर जायज़ा लेना पड़ेगा। इस जायज़े के बाद ही मैं इस काबिल हूँगा कि मैं फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अफ़गानिस्तान इज़ कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। पुरानी कहावत है कि अफ़गानिस्तान बड़ी सल्तनतों का कब्रिस्तान है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान की ही सरज़मीन थी जिस पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का गरूर टूटा है, पारा पारा हुआ है। तारीख़ी तनाज़र में देखा जाए तो सबसे पहले सिकंदर आज़म थे। 330 BC में सिकंदर आज़म ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। इस हमले में सिर्फ एक दिन में सिकंदर आज़म के इतने फ़ौजी मारे गए थे कि जितने 4 सालों में मारे गए थे। सिकंदर आज़म के बाद 7वीं सदी में अरब एम्पायर का इस इलाके पर कंट्रोल रहा है। इस्लाम के खलीफा दो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में ये इलाका फ़तह किया गया था। 17वीं सदी में मुग़ल एम्पायर ने अफ़गानिस्तान में पंजे गाड़ना शुरू किए। सबसे पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इसकी बड़ी वजह यह थी कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुख्तलिफ़ ट्राइब्स के सरबराहान को इस्तेमाल किया और ख़रीदा, जिसकी वजह से ज़हीरुद्दीन का जो कंट्रोल अफ़गानिस्तान पर था वो काफ़ी हद तक देर पा और मज़बूत रहा। 17वीं सदी में मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल के ख़ात्मे के बाद अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर पर्शियन एम्पायर ने कब्ज़ा किया। ये सवाविड पीपल थे। एक्चुअली ये अफ़गानियों को शिया बनाना चाहते थे। ये एक एंटरप्राइज़ थी, एक मुहिम जोई थी जिसमें ईरानी जो सवाविड पीपल थे वो अफ़गानियों को शिया बनाने के लिए सरगर्म थे, लेकिन इनको भी जल्द शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर्शियन एम्पायर के ख़ात्मे के बाद 19वीं सदी में बरतानवी सल्तनत, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत थी, इसने अपनी पूरी ताकत से अफ़गानिस्तान फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन सन 1919 में बरतानिया को बिलाखिर अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और अफ़गानियों को आज़ादी देना पड़ी। बरतानवी सल्तनत के बाद सोवियत यूनियन ने सन 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया। इसका इरादा यह था कि सन 1978 में बगावत के ज़रिए कायम की गई कम्युनिस्ट हुकूमत को गिराने से बचाया जाए, लेकिन इन्हें यह समझने में 10 साल लगे कि वो ये जंग नहीं जीत पाएंगे। बरतानवी सल्तनत और सोवियत यूनियन के दरमियान एक बात कदरे मुश्तरक है। जब दोनों सल्तनतों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वो अपनी ताकत की अरूज पर थे, लेकिन इस हमले के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता दोनों सल्तनतें टूट फूट का शिकार होने लगी। 21वीं सदी में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश की। इस सिलसिले में 2001 में अमेरिकी क़यादत में अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ और कई सालों तक जारी रहने वाली जंग में लाखों अफराद हलाक हुए। इस हमले के 20 साल बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का फ़ैसला किया। तो इस तरह ये जंग 2 दहाइयों तक मुहित रही और 2 दहाइयों तक मुहित रहने वाली ये जंग तारीख़ में सबसे लंबी तस्वर की जाती है। पहली बार ये देखने में आया है कि तालिबान को बदख्शां और बलीग सूबों पर भी कंट्रोल हासिल है। आज भी अफ़गानिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं है, जो इनके लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। ये इलाका सूबा पंजशेर है जो अहमद शाह मसूद का आबाई शहर है। इसी शहर पंजशेर का दारुल हुकूमत बाज़ार इस वक्त तालिबान मुखालिफ कुफ्तों का घर बन गया है, जिसकी क़यादत अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं, जो अपनी शराइत पर तालिबान से मुज़ाकरात के लिए और ज़रूरत पड़ने पर जंग के लिए भी तैयार हैं। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की माजी की हुकूमत पर नज़र डालते हैं। 1996 से 2001 तक अगरचे तालिबान की हुकूमत कायम रही, ताहम इस दौर में अफ़गानिस्तान के शुमाली इलाके का गैर मामूली हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में नहीं था। इस दौरे हुकूमत में मलेशियाओं तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते रहे। इनके लीडरों में अहमद शाह मसूद नुमाया थे, जो कि 9 सितंबर 2001 को एक धमाके में मारे गए। कल की खबर है कि अहमद मसूद ने तालिबान से लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया है। इस तरह तालिबान की हुकूमत कायम करने के सफ़र में रुकावट का काफ़ी हद तक खात्मा हुआ। अब अफ़गानिस्तान के फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। इस वक्त अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अब्दुल गनी हैं, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के बानियों में से एक हैं, जिन्होंने मुल्ला उमर के साथ इस तहरीक की बुनियाद रखी। अब ये इतलात सामने आ रही है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ही अशरफ गनी के बाद अफ़गानिस्तान के सदर होंगे। तालिबान के लिए हुकूमत करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन्हें सियासी, दफाई, माशी और खारजी कई मसाइल का सामना करना होगा।
فیچ سولوشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال افغانستان کی معیشت 20% تک سکڑ سکتی ہے۔ جہاں تک خواتین اور انسانی حقوق کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں خواتین اور انسانی حقوق سے متعلق لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، تو اس سے متعلق بھی لاہ عمل طالبان کی حکومت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا بین الاقوامی برادری کی طرف سے طالبان کی حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نپٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ طالبان کی حکومت اچھا پرفارم کرے گی۔ یہ 20 سال لڑنے کے بعد کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے، تو یہ انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق کے متعلق خاطر خواہ اقدامات کریں گے۔